जय माता दी माँ के भक्तजनों, हमारे सामने खड़े हैं माता मातेश्वर शिव दरबार के अनन्य माँ के सेवक एवं शेर कहे जाने वाले मिस्टर अरुण कुरबार त्रिपाठी जी। तो आप अभी कहाँ पे खड़े हैं ये बताइए। महामाया विंध्यवासिनी जी के दरबार में खड़े हुए हैं। अष्टभुजी जिसे कहा जाता है, इसी चरणों की कृपा है और शुरू से ही महामाया का जो श्री चरण का आशीर्वाद हमको कुछ अजीज हमेशा प्राप्त रहा है और जीवन पर्यंत हमारे द्वारा ऐसा किया जाएगा कि हमेशा ऐसा प्राप्त हो, क्योंकि जैसा आदेश होता है मेरे द्वारा 100% पालन करने की पूर्ण रूप से कोशिश की जाती है। बाकी मैं इच्छा अनुसार छोड़ देता हूँ, जैसी इच्छा। तो अभी यात्रा में कहाँ कहाँ गए आप, इसके बारे में बताइए। अभी इसके पहले माँ विंध्यवासिनी के दरबार से पहले गंगा स्नान हुआ है। उसके बाद माँ विंध्यवासिनी के दरबार में श्री चरणों की कृपा से दर्शन प्राप्त हुआ है। इसके बाद आज इस समय हम लोग अष्टभुजी माता जी के दरबार में हैं और श्री चरणों की कृपा से प्रसाद ग्रहण होगा और इसी चरणों की ही कृपा से आज रात्रि विश्राम और उसके पहले महामाया का पूजन अर्चन करने का सौभाग्य 100% मुझे प्राप्त होगा, ऐसी जैसी इस महामाया की इच्छा। अच्छा ये बताइए कि आप इसके पहले भी दरबार में यहाँ आ चुके हैं, अष्टभुजी माता और विंध्याचल माता के दरबार में। इसके पहले हम लोग करीब 16-17 साल पहले आए हुए थे। माता जी के साथ पहल आने के हाँ हाँ जी, माता जी की तरफ पहला बस यात्रा उम्मीदन हुआ था। इस नीचे ही हम लोग टीन सेट में बढ़िया प्रसाद ग्रहण भी किया, सुबह दर्शन करके फिर इसके आगे किस जगह है इतना याद नहीं आ रहा है, मगर श्री चरणों की कृपा हमको 17-18 साल पहले यहाँ भी प्राप्त हो चुकी है और अनवरत जीवन पर्यंत प्राप्त होगी। बाक आप ये बताएं कि 17-18 साल जिस प्रकार से आपने कहा, तो इन 17-18 सालों में आपने अपने अंदर क्या ऐसा परिवर्तन देखा कि माता जी के श्री चरण से लगने से आप में ये बदलाव आ गया। देखिए, कुछ प्रकार कुछ से ऐसी चीज़ें हैं जो बुराइयां थी, संजोग से महामाया का ऐसा कृपा हुआ कि वो सब समाप्त हो गया। और मैं ज़्यादा की लालसा के चक्कर में हूँ रहता होता हूँ नहीं, क्योंकि श्री चरणों की कृपा से न अधिक अधिक की इच्छा है और बाकी जितना हमको प्राप्त है वो बढ़िया है, उतने में मैं काफ़ी संतोष करता हूँ। बाकी हम इच्छा अनुसार छोड़ दिए हैं कि श्री चरण की कृपा से हमको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कतें आती हैं तो श्री चरणों के द्वारा मुझे उस प्रश्न का हल बाकायदे बता दिया जाता है, मैं टेंशन फ्री हो जाता, फिर आगे के जीवन जो भी हमारे कर्म धर्म और जो भी है मैं उसमें लग जाता हूँ। जिस प्रकार से आपको पता है कि दरबार में लगने वाले तो बहुत भक्त हैं, लेकिन श्री चरणों का जो शरण प्राप्त है बहुत कम ही भक्तों को प्राप्त है। जी जी तो जी ऐसे में आपको डायरेक्ट रूप से माता जी का शरण प्राप्त है, जी। इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे बताइए। ज़्यादा नहीं, बस श्री चरण का जो आदेश है वही बस आप पालन करें। आप श्री चरण के अति निकट हमसे भी आदे आप पहुंच जाएंगे। कोई इसके लिए कुछ बताइए कि अगर आप जिस प्रकार से आपका भाव भक्ति दरबार में लगा हुआ है, उस प्रकार से कोई अपना भक्ति कैसे स्ट्रॉन्ग करे कि इस प्रकार से उसका जो 17-18 साल आपका जैसे बीत गया उसका भी बीत सके, माता जी के दरबार से अटूट नाता लगा रह सके। श्री चरणों का आदेश प्राप्त करे और अपने जो सबसे पहला उसका जो धर्म है अपनी बुराइयों को चढ़ावे, बुराइयों को चढ़ा। आजकल बुराई लोगों के द्वारा नहीं चढ़ पाती है, तो थोड़ा सा बहुत जो आजकल अन्न धन हेन तीन की सेवा, जैसे कुछ भी आप धन स्वरूप का आप जो भी अर्पण कर सकते हैं, उससे आपकी बुराइयों का यहाँ पे वो चढ़ जाएगा, जिससे आपके धीरे धीरे वो बुराई श्री चरण का सबसे पहला है कि अगर आपकी बुराई हटती तो आप मेरे सन्निकट पहुँच सकने का सबसे प्रबल रास्ता यही आपके श्री चरणों के द्वारा बनाया गया है। तो जिस प्रकार से आपने इन 17-18 वर्षों की बात की, तो इससे ये विदित होता है कि आपको दरबार से काफ़ी सारा अनुभव होगा, काफ़ी सारी चीज़ों में अनुभव की प्राप्ति होगी। ये आपने सब न जाने कितने जगहों पे माता जी के साथ यात्रा किया हुआ है, तो कुछ ऐसे यात्रा का कुछ वर्णन बताइए जो आपको आज याद करके काफ़ी अच्छा फील होता है। कुछ ऐसा दृष्टांत बताइए भक्तों को। आज कुछ चीज़ें सुविधा हो गई हैं। आज ये जो सीढ़ी मेरे द्वारा एक बार मैंने करीब 2 बार में चढ़ा गया था, चढ़ा जा रहा, क्योंकि बीच बीच में कई स्टेप पे आकर मैं थोड़ा सांस भरने का आपके द्वारा जब हम साथ में चलते थे तो ये सीढ़ी कम से कम हम 10 बार मेरे द्वारा ऊपर और नीचे, कई बार कार्यक्रम के अंदर के नीचे भगत होते थे तो फिर उनको मैनेज करना पड़ता था, ऊपर भगत होते तो उनको मैनेज कर, सारे मैनेज करके फिर यहाँ के कार्यक्रम फिर नीचे के कार्यक्रम। आज बस वो थोड़ी सी सुविधा हो गई, हम लोग हो गए, इसको हम लोग को थोड़ा सा और श्री चरणों का कृपा से हम इसको जल्दी जल्दी हटाएँगे और जीवन पर्यंत लगने का और ज़्यादा से ज़्यादा जितना इच्छानुसार आदेशानुसार मेरे द्वारा पालन कर दिया जाएगा। बाकी
मैं इच्छा के अनुसार छोड़ देता हूँ, बाकी माँ की इच्छा। एक लास्ट क्वेश्चन बताएं कि आप यूट्यूब पे आपको जो देख रहे हैं दर्शक हैं उनको क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? मैं कहूँगा श्री चरण की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल मार्ग हमारे श्री महामाया माता मातेश्वरी सेवा दरबार में आवे और वहाँ का जो भी आदेश होता है उसका पालन करें और श्री चरणों की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप एक चीज़ जान लीजिए, जीवन में श्री चरण के बिना कुछ मिलना उलने वाला है नहीं। लोग लाख कहें कि ऐसे होता है, ऐसे होता कुछ नहीं, जो होता है वो इच्छा अनुसार होता है। जिस दिन आदमी धरती पे आता है उसके पहले ही उसकी लिखित हो, क्योंकि ये श्री चरणों की कृपा से ही उसको कुछ दाएं बाएं किया जा सकता है, बाकी माँ की इच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय माता दी। माँ के भक्तजनों, हमारे अरुण कृपाल त्रिपाठी जी जो माता जी के अति सन्निकट रहने वाले भक्त हैं और सेवा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, और ये स्वयं आदिशक्ति महामाया जगदम्बा माता पछुड़वाली के श्री चरणों में शरण को प्राप्त करते हुए अपने जीवन के उन 17-18 वर्षों को इस प्रकार से व्यतीत कर दिया जिस प्रकार से एक बच्चा अपनी माँ के आंचल में व्यतीत कर देता है। तो हम महामाया जगदम्बा माता पछुड़वाली से ये प्रार्थना करते हैं कि माँ आपको सदैव अपने चरणों में बैठाए रखें, अपने गोद में सदैव बैठाए रखें और आपको सदैव सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। जय माता दी।